नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जुर्म गाथा, जहां हम लाते हैं वो सच्ची कहानियां जो इंसानियत को झकझोर कर रख देती है और रिश्तों के नकली चेहरों से पर्दा भी उठाती है। आज की हमारी ये रोचक कहानी है गुजरात के जूनागढ़ जिले के विसावदर तुलका के शोभा वंडला गांव की। एक ऐसा गांव जहां शांत माहौल के बीच छिपी एक फिल्मी कहानी जैसी खौफनाक सच्चाई, एक ट्रिपल मर्डर जिसमें एक भाई बना अपने ही भाई भाभी और उनके अजन्मे बच्चे का कातिल। दिन था 17 या 18 अक्टूबर। दिवाली से ठीक पहले लोग अपने घरों को सजा रहे थे, खुशियां बांट रहे थे। लेकिन इसी दौरान एक आश्रम के अंदर 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए बुझा दिया गया। आश्रम में काम करने वाले शिवम गिरी, उसकी गर्भवती पत्नी कंचन कुमारी और उनके अजन्मे बच्चे की नृशंस हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनकी लाशें आश्रम के अंदर ही दफना दी गई और फिर शुरू हुआ एक झूठ का खेल। एक ऐसा झूठ जिसने बिहार से लेकर गुजरात तक सबको गुमराह किया। कंचन कुमारी के पिता बुलबुल कुमार और परिवार वाले हर साल दिवाली पर उनसे बात करते थे, लेकिन इस बार कोई कॉल नहीं आया। कंचन का फ़ोन बंद, शिवम से कोई संपर्क नहीं। जब परिवार ने फ़ोन किया तो घर की देवरानी यानी शिवम के छोटे भाई की पत्नी बीरबाबेन ने बताया कि भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया, दोनों की मौत हो गई। ये सुनकर परिवार सदमे में था, पर एक बाप का दिल मानने को तैयार नहीं था और यहीं से शुरू हुआ सच्चाई की तलाश। कंचन के पिता और भाई ने बिहार से निकलकर सीधे पहुंचे विसावदर पुलिस स्टेशन। उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई और पुलिस ने जब जांच शुरू की तो एक एक कर रहस्य के सारे पन्ने खुलने लगे। जूनागढ़ के एसपी रोहित डगर ने खुद केस की निगरानी अपने देखरेख में की। जांच में ये सामने आया कि शिवम और कंचन की लाशें आश्रम के अंदर दफन है। जब पुलिस ने जमीन खुदवाई तो मिट्टी के नीचे से निकली 3 जिंदगियों की दर्दनाक कहानी। पूछताछ में शिवम के छोटे भाई ने सब कुछ अपने आप ही कबूल कर लिया। हाँ, उसने ही की थी ये हत्या। 17 अक्टूबर की रात आश्रम में सब कुछ एकदम शांत था, लेकिन उसी रात भाई ने पहले झगड़ा किया, फिर गुस्से में आकर दोनों की निर्मम हत्या कर दी। कंचन उस वक्त गर्भवती थी, यानी उसने अपने अजन्मे भतीजे को भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शवों को गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया। कपड़ों को जलाया गया ताकि कोई भी सबूत ना बच सके और गुनाह छिपाने में माँ विभा उर्फ वीरवा वेन ने उसकी मदद भी की। सोचिए, एक माँ अपने बेटे की गुनाह को छिपाने में मदद कर रही है। कैसी होगी आखिरकार वो रात जब 3 जिंदगियां खामोशी से मिटा दी गई। पुलिस ने जब छोटे भाई से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने बताया कि गुस्से, शक और पारिवारिक विवाद के चलते उसने ही ये सब किया। शायद उसे लगा कि वो इस अपराध को हमेशा के लिए दफना देगा, लेकिन सच जमीन के नीचे ज्यादा देर तक नहीं टिकता। मिट्टी के नीचे से निकले शवों ने उसकी पूरी साजिश का राज खोल दिया। अब पुलिस ने भाई और मां दोनों को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहराई से जांच जारी है। दोस्तों, कहते हैं कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि भरोसे से बनते हैं, लेकिन जब भरोसा ही किसी का टूट जाए और भाई मतलब अपना सगा भाई ही अपने भाई की जान ले ले, तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं बल्कि इंसानियत का भी उठता है। क्या एक भाई में इतनी नफरत हो सकती है? क्या एक माँ अपने ही बेटी की गुनाह छिपाने में मदद कर सकती है? और क्या हम अब भी इन रिश्तों को पवित्र कह सकते हैं? ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि उस समाज की है जहां लालच, शक और ईर्ष्या रिश्तों के पवित्र बंधन को तोड़ देता है और आए दिन आए समय तोड़ता ही जा रहा है।